Hi everyone, welcome to all of you in Chemistry Viewers Chemistry classes. दोस्तों लास्ट क्लास में हमने आईयूपीएसी नेमिंग की बात की थी। हमने देखा था कि एल्केन वाले सिस्टम में कैसे आईयूपीएसी नेमिंग हम करेंगे, राइट। आज वाले सेशन में हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनके बारे में, जैसे एल्कीन्स और एल्काइन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, कौन कौन से रूल्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं और जिसको हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो, जो एल्केन वाले पोर्शन में हमने रूल्स देखे थे वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। बस कुछ रूल्स यहाँ पे बदल जाएंगे, वो कौन से हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इनको नेमिंग करना इनकी सीखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, रूल नंबर 1 हमसे क्या कहता है यहाँ पे, समझना सभी लोग। देखो, रूल नंबर 1 कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन दी मल्टीपल बॉन्ड्स। दैट मीन्स इस केस में अब आपको नंबरिंग ऐसे करनी है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, वो इंक्लूड हो जाए। डबल बॉन्ड को हमें इंक्लूड लेके करके चलना है, राइट। तो यहाँ पे अपने पास दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो हम नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5। बट इसमें क्या है, देखो डबल बॉन्ड को हमने इंक्लूड ही नहीं किया, डबल बॉन्ड तो साइड चेन में छूट गया। तो ये आपकी नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें उन कार्बन एटम्स को साथ में लेके चलना है जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, और उसको आपको लोएस्ट नंबर भी देना है। तो हम यहाँ से करें 1 2 3 4। तो इसमें देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ गया और आपकी चेन में 4 कार्बन। आप कहोगे सर इसमें ज्यादा कार्बन तो है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा तो इसमें आ गए थे 5, राइट। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमें कार्बन चेन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि उसमें ज्यादा कार्बन आ रहे हैं कि नहीं, हमें डबल बॉन्ड को लेना है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डबल बॉन्ड को लेके चलेंगे। अब आप उस चेन में ज्यादा कार्बन आ जाए तो ठीक है, नहीं आते हैं तब भी ठीक है, राइट। तो ये लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल जो था वो एल्केन के लिए था। लेकिन जब मल्टीपल बॉन्ड आएंगे ना, तो उस केस में हमें मल्टीपल बॉन्ड को लेके चलना है और नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको लोएस्ट नंबर मिले। जैसे यहाँ पे हमने एल्किन को 1 दिया, यदि इस साइड से करते आप तो फिर 4 पे जाता होगा, राइट, तो 1 पे आ गया। तो ये वाली तो नंबरिंग रॉन्ग हो गई, ये वाली नंबरिंग ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो देखो अगेन, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसी को आपको ध्यान रखना है कि पहले हमें लिखना है प्रीफिक्स का नाम, इसके बाद वर्ड रूट का नाम लिखना है, राइट। और वर्ड रूट के बाद हम नाम लिखेंगे सफिक्स का। अब उसमें आपके दोनों आ जाएंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी, राइट। तो प्रीफिक्स में क्या आता है, साइड चेन, ठीक। तो नंबरिंग अपनी राइट साइड वाली सही है, तो उसमें आप देखो कि प्रीफिक्स किसके लिए आएगा, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो ग्रुप है वो क्या है, यहाँ पे आपका साइड चेन है, अब आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूएंट है। तो साइड साइड चेन के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या लिखोगे आप, एथिल, राइट। तो इसके लिए साइड किस पोजीशन पे लगा है, पहले लोकेंट का नंबर लिखोगे आप, पोजीशन का नंबर किस पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे, तो आप इसको बोलोगे 2। देन आप इसको बोलोगे एथिल, परफेक्टली फाइन। अब कितने का, अब प्रीफिक्स तो हो गया, अब इसके अलावा और कोई साइड चेन नहीं है, मेन चेन अपने पास है, राइट, पेरेंट चेन। कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट। तो आप यहाँ पे ब्यूट लिख लो। इसके बाद देखो 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा है, तो आप इसको बोलोगे 1। अब डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लेते थे हम, याद होगा आपको लास्ट क्लास में बताया था, इन। तो 1 इन हो जाएगा। तो 2 एथिल ब्यूट 1 इन आप लिख सकते हो, आप चाहो तो 2 एथिल और सिंपल ब्यूटिन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, राइट। तो यहाँ पे आपको सफिक्स क्या लगाना है, इन, ना कि एन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। तो प्रीफिक्स हो गया एथिल, वर्ड रूट हो गया ब्यूट, और डबल बॉन्ड होगा, सफिक्स हो जाएगा इन। इस तरीके से आप इसकी नेमिंग करोगे, राइट। परफेक्टली फाइन। तो पहला रूल क्लियर कि हमें कार्बन चेन वो वाली लेनी है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आए। जरूरी नहीं है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे, राइट। सिंपल था। आगे चलते हैं, राइट। सेकंड रूल की यहाँ पे बात करते हैं। तो रूल नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है, देखो समझना, कि द नंबरिंग ऑफ एटम्स इन द पेरेंट चेन इज डन इन सच अ वे दैट द कार्बन एटम कैरिंग द मल्टीपल बॉन्ड्स गेट्स द लोएस्ट नंबर। वही रूल है जो आपको हमने भी लास्ट में भी बताया, कि हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कार्बन है, उसको लोएस्ट नंबर मिले। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं। एक नंबर हम लेफ्ट लेफ्ट साइड से करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5। और दूसरी कर सकते हो आप राइट साइड से, तो देखो यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5। ये दो पॉसिबिलिटी अपने पास नंबरिंग करने की है। अब आपको क्या देखना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
यहाँ पे देखो वो किस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। और इसमें देखो वो किस नंबर पे है, टू। याद रखना लोएस्ट नंबर लेते हैं, जैसे टू थ्री के बीच में है ना, तो आप टू कंसिडर करोगे। और थ्री फोर के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम कौन सी पोजीशन देखेंगे, उसको थ्री पोजीशन बोलेंगे। तो सेकंड पे है, इसमें थर्ड पे है। थर्ड तो हाई हो गया, हमें लोएस्ट नंबर देखना है, तो ए वाली नंबर ठीक होगी, ए वाली नहीं होगी। बात समझ आई ना क्यों? आपको जो कार्बन मल्टीपल कार्बन है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पर है, उसको लोएस्ट नंबर देना है। तो फर्स्ट केस में वो सेकंड नंबर पे है, और थर्ड सेकंड केस में वो आपको थर्ड नंबर पे है। थर्ड ज्यादा होता है तो वो नंबरिंग नहीं होगी सही, आपकी फर्स्ट वाली सही होगी। एक बार आपकी नंबरिंग ठीक हो गई, फिर तो आपका काम सिंपल हो गया। अब इसमें क्या कोई साइड चेन है? नहीं है। कोई भी साइड चेन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। बर्ड रूट क्या आएगा इसके लिए, देखो फाइव कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट। राइट। अच्छा, तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड, तो सफिक्स क्या हो जाएगा, इन। तो पेंट टू इन इसका नाम हो गया। ये नंबरिंग गलत है नीचे वाली, राइट, क्योंकि हमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को लोएस्ट नंबर लेके चलना है। याद रखना, इसमें भी देखो यहाँ पे नोट हमने आपके लिए दिया है कि ऑल द रूल्स फॉर नेमिंग द साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट आर द सेम देन फॉलो एज इन एल्केन। जैसे कि हमने एल्केन में जो रूल्स देखे थे ना साइड चेन की नेमिंग के लिए, वो यहाँ पर भी लगेंगे कि लोकेंट का नाम लिखो। फिर सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो भी प्रीफिक्स होता है उसको यूज करना है, राइट। तो वो यहाँ पर सेम रहेगा आपका। तो सिंपल था कि आपको जो मल्टीपल बॉन्ड आएंगे चेन में, उसको कम से कम नंबर पर रखना है, जितना पॉसिबल हो सके कम से कम पर, राइट। तो इसमें आपका ऊपर वाला सही हो गया। अच्छा, थर्ड रूल पर चलते हैं। राइट, थर्ड रूल क्या कहता है देखते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड रूल। कहता है कि इफ द मल्टीपल बॉन्ड्स ऑकर टू और मोर टाइम्स इन द चेन, देन इट इज नेम्ड एज डाइन और डाइआइन, और ट्राइन और ट्राइआइन एक्सेट्रा। राइट। तो इसको कैसे नेमिंग करनी है आपको समझना। जब आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं एक से ज्यादा बार किसी चेन में, राइट, तो उसके लिए आपको वहां पे यूज कर लेना है डाई, ट्राई, और जो टेट्रा हमने आपको बताया था ना प्रीफिक्स, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे जब हम उनके नाम में लिखेंगे। जैसे आपको ये एग्जाम्पल हमने दे रखा है। अब देखो दोनों साइड डबल बॉन्ड है, आप कहीं से भी नंबरिंग कर दो। तो वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग कर दी, राइट। अब आप यहाँ पे देखो कि दोनों साइड से वन पे ही डबल बॉन्ड था, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यदि ओनली वन साइड होता तो फिर आपको उसी तरफ से स्टार्ट करनी थी। इसमें कोई साइड चेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट कर दो। तो फोर कार्बन के लिए आप लिखोगे ब्यूट। लेकिन एक चीज याद रखना, जब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स एक से ज्यादा बार आए, तो फिर वहां पे हम इसमें ए और ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं फिर ब्यूटा। फिर ब्यूट अकेला नहीं लिखते, वहां पे एक और हमें ऐड करना है, ए। ब्यूटा इसको बोलोगे आप, ब्यूटा। देन आपके कितने हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, टू टाइम्स आए हैं, किस किस पोजीशन पे आया है, वन, कॉमा थ्री। देखो वन पे डबल बॉन्ड है और थ्री पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो वन कॉमा थ्री। फिर इसको क्या लिखोगे, डाई इन। दो बार आया तो उसके लिए डाई और डबल बॉन्ड को इन। तीन बार होता तो ट्राई लिखते, जैसे देखो अगले एग्जांपल में हमने ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है, तो इसके नंबरिंग कर दो आप, वन, टू, फोर, फाइव। दोनों साइड से ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्टार्टिंग वन से ही होगी। ठीक है, इसकी नेमिंग दोगे तो फाइव आया अभी, तो आप लिखोगे पेंट। अब देखो इसमें भी दो बार है ना, तो एक से ज्यादा बार होगा तो आप उसमें ए ऐड करो, तो पेंटा। और वन और फोर पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप लिखोगे वन, कॉमा फोर, डाई, क्योंकि दो बार आया तो डाई। और फिर आप बोलोगे आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या था, आयन आपका होता था, तो इसकी नेमिंग हो गई। इसको देखो आप, देखो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और डबल ट्रिपल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग चालू कर देंगे, राइट। याद रखना यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है यहाँ पे, जैसे एल्किल ग्रुप, और साथ में क्या है डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ से देखो वन, टू, थ्री, फोर। थर्ड पे क्या लगा है, मैथिल, तो आप पहले सब साइड चेन का नाम लिखोगे, है ना, तो थ्री मैथिल इसका हो गया। देन फोर कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, ब्यूट। अब इसमें ये नहीं लगाओगे क्योंकि एक ही बार है, जब मल्टीपल टाइम्स आएगा उस केस में आपको यहाँ पे ये ऐड करना है, राइट। तो ब्यूट। और वन पे आपका क्या लगा हुआ है, ट्रिपल वन, तो वन आइन इसको आप बोल दोगे। देखो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि यदि नंबर्स आते हैं तो उनके बीच में कॉमा यूज करना है, नंबर और वर्ड के बीच में आपको ये सिंपल से एक डैश यूज करना है, राइट।
क्लियर? तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं इनकी। ये था आपका रूल नंबर 3, कि यदि मल्टीपल बॉन्ड्स एक से ज्यादा बार आएगा तो उस केस में आपको यदि 2 बार आया तो डाई, 3 बार आया तो ट्राई, 4 बार आया तो टेट का यूज करना है ना? सिंपल सा था। आगे चलते हैं, अगली रूल की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे किसकी, रूल नंबर 4 में, कि इफ द पेरेंट चेन कंटेन बोथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, right? Then the terminal E in the name of alkene is dropped if it is followed by the suffix beginning with A, I, O, U और by। इसका मतलब समझना, जब अपने एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी आया है उसी मॉलिक्यूल में, राइट? ठीक है। तो जब हम नाम लिखेंगे तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो आप? इन। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हो? आयन। तो जब इस तरीके से आए तो देखो, इन आपने पहले लिखना है, क्योंकि इन में क्या है, ई से स्टार्टिंग है, अल्फाबेट में पहले आएगा। तो डबल बॉन्ड को पहले लिखोगे सफिक्स में, और उसके बाद आएगा किसका? ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स आइन, राइट? अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डबल बॉन्ड का ई है और इसके बाद जो यहाँ पे जोड़ने वाला है बाई, राइट? ई है और इसके बाद जो जोड़ने वाला है वो क्या है? बाई यहाँ पे है। तो इसके बाद देखो, यदि ई के बाद आपके पास जो जोड़ने वाला वर्ड हो उसमें यदि ए, आई, ओ, यू और बाई, इनमें से किसी से भी यदि वो स्टार्टिंग होता है तो इस ई को हमें एलिमिनेट कर देना है, इस ई को ड्रॉप कर देना है। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे इन, और फिर लिखोगे आप आइन, बीच में पोजीशन आएगी जिस पे वो लगाएगा, ये तभी देखेंगे। तो बात समझ आई ना कि रूल आपसे क्या कहता है, कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तो हमें एल्कीन का ई ड्रॉप कर देना है। कब? जब उसको जो ट्रिपल बॉन्ड आया है उसकी नेमिंग में यदि ए, आई, ओ, यू और बाई से कुछ भी स्टार्ट होता है तो। कोई ऐसा यदि वहां पे सफिक्स आएगा जिसमें ओ आ गया, आई आ गया, ई आ गया, तो उस केस में आपको इस इन का ई ड्रॉप कर देना है, लास्ट वाला। इसकी नेमिंग करेंगे हम लोग, राइट? अब यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है, आप नंबरिंग यहाँ से करोगे कि यहाँ से करोगे। एक साइड डबल बॉन्ड है, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमेशा याद रखना, प्रियोरिटी हम किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। कब? जब आप ध्यान रखना, जब आपकी देखो दोनों साइड से क्या था, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड था, एक साइड डबल बॉन्ड। तो एक साइड से स्टार्ट करने पर ट्रिपल बॉन्ड बन पे आ रहा था, एक साइड डबल बॉन्ड बन पर आ रहा था, राइट? जब ऐसी सिचुएशन हो कि एक साइड सेम पोजीशन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है और सेम पोजीशन से आप ट्रिपल बॉन्ड को स्टार्ट कर सकते हो, तो हम कहाँ से नंबरिंग चालू करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा। तो इस केस में हम प्रियोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं, राइट? तो इसको प्रियोरिटी दी हमने डबल बॉन्ड को। अब आप नेमिंग कर सकते हो, देखो 5 कार्बन है तो आप बोलोगे पेंट। अब देखो एक से ज्यादा बार है तो हम इसमें यूज करेंगे पेंटा, राइट? क्या यूज करोगे आप? ए, क्योंकि एक से ज्यादा बार आ गया, अभी बताया था। अब इसके बाद डबल बॉन्ड का नाम आएगा क्योंकि उसको इन बोलते हैं हम, और अल्फाबेट में पहले आएगा। तो इन में आप देखो किस पोजीशन पे लगा है? 1, तो आप इसको बोलोगे 1 इन। अब इसका जो ई था वो हमने ड्रॉप कर दिया, क्यों? क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड का जो आइन आएगा उसमें बाई आएगा। तो यदि ई के बाद बाई आता है, इन के बाद कोई भी यदि ऐसा सफिक्स आएगा जिसमें इनमें से कोई भी लेटर हो, ए, आई, ओ, यू और बाई, तो हमें इसके ई को ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे इन, और किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है? 4, तो 4 आइन। तो इसका ई, इन का ई ड्रॉप कर देना है। यदि सपोज कहीं ऐसा मिल जाता कि इन आया और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड 2 बार हो उस मॉलिक्यूल में तो डाई आ जाए, तब आपको देखो इसको ड्रॉप नहीं करना है। क्यों? अभी आप देखो, यदि आपका इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल आ जाए जिसमें 2 बार ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 बार डबल बॉन्ड, तो इन भी आएगा और डाई आइन आएगा फिर। तो डाई में देखो फिर ये डी आया है, तो फिर आपको इसको ड्रॉप नहीं करना है। बात समझ गए ना? तो इस ई को ड्रॉप कब करना है? जब वो उसके बाद आने वाला जो भी आपका सफिक्स है, यदि उसमें ए, आई, ओ, यू और बाई, इस इनमें से किसी से भी यदि वो स्टार्टेड होता है तो उस केस में आपको ई को ड्रॉप करना है। यदि इससे नहीं होता है तो फिर आपको ई को ड्रॉप नहीं करना है। जैसे हमने कहा ना, यदि डाई आइन होता तो फिर वो डी आ गया उसके बाद, तो फिर आपको इसको ड्रॉप नहीं करना था, राइट? मतलब 2 बार ट्रिपल वन होता तो उस केस में फिर इन को आप पूरा इन लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट? अच्छा, इसको देखो सेकंड मॉलिक्यूल को, इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे? अभी अभी देखो, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड है जो 1 से स्टार्ट होगा और दूसरी साइड मेथिल है, डबल बॉन्ड है लेकिन वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फिर इस केस में आप मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देते हो, तो स्टार्टिंग यहीं से कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। यदि जब वो सेम पोजीशन है, दोनों की एक ही पोजीशन आ रही है स्टार्ट करने पे, उस केस में आपको ये नेमिंग ऐसे नंबरिंग किसको देनी है? एल्कीन को। बट यहाँ पे दोनों की डिफरेंट पोजीशन थी, तो फिर आपको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देके चलना है। तो वो सबसे कम नंबर था 1, तो 1 से स्टार्ट कर दिया एल्काइन को।
राइट। नेमिंग करते हैं, देखो 5 को फिर से आप बोलोगे पेंटा, क्योंकि 2 बार आ गया यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड। देन आपका देखो थर्ड पोजीशन पे, सॉरी थर्ड पोजीशन पे क्या है, देखो यहाँ पे इन है, तो आप लिखोगे 3 इन। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो 1 पोजीशन पे क्या है, आइन है, तो 22 से स्टार्ट होगा, इसलिए हमने उसके ई को ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से आप नेमिंग करते हो, जिसमें जब आपका एक से ज्यादा बार आ जाए। तो ये वाला थोड़ा रूल याद रखना कि जब दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट होंगे तो हमें प्रायोरिटी एल्किन को देनी है। राइट। यदि डिफरेंट पोजीशन है फिर तो आपको वही लोएस्ट नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट रूल। देखो यहाँ पे अगला रूल क्या कहता है आपसे, कि इन सम केसेस ऑल द डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट चेन, and in such cases following prefix are used for the double and triple bonded group acting as a substituent। मतलब क्या है, देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो पेरेंट चेन में आ जाए या मेन चेन में आ जाए। हो सकता है कहीं पे वो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में आए, तो जहां पे वो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। तो कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे, देखो वहां पे हमने आपको दिए हैं। यदि जैसे CH2 आ गया साइड चेन में, तो वहां पे आपको मेथाइलिन यूज करना है। CH3CH आ गया, फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यदि वो मेन चेन से, तो एथाइलिडीन यूज करना है। यदि इस इथाइनिल इसके लिए यूज करोगे, और इसके लिए इथाइनिल, इथिनिल और इथाइनिल, तो ये आपको यूज करना है। जैसे इसको आप एग्जाम्पल को समझते हैं, हम देखते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो कहीं से कर दो, क्योंकि दोनों साइड से 1 पे है आपका डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 क्या आ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया यहाँ पे, राइट। तो इस केस में आपको क्या प्रीफिक्स यूज करना है, मिथाइलिन, क्योंकि CH2 है। यदि CH3CH आया होता तो थाइलिडीन यूज कर लेते हम, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइलिन, तो आप मिथाइलिन लिख लो। देन बर्ड रूट क्या हो जाएगा, 5 कार्बन के लिए पेंट। और देखो मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आया है तो पेंटा आप बोल दोगे। और किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया है, 1 और 4 पे, तो आप बोलोगे 1, 4। और 2 बार आया है तो डाई इन आप लिख दोगे, हो गया। राइट। तो यहाँ पे जो कुछ प्रीफिक्स दिए हैं कब यूज करना है, जब वो साइड चेन का पार्ट होंगे, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स कहाँ लगे हो, साइड चेन में, तो आप उनको प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो, राइट। तो हमने आपको अलग से दे दिया ये। वैसे इनका हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि यदि एक हाइड्रोजन कम कर दिया हमने, तो उसमें इल लगा देते हैं, राइट, उसके नाम में सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में यदि वो आएंगे तो। सिंपल सा था। तो इन दोनों का याद रखना कि यदि ओनली CH2 आया डबल बॉन्ड से जोड़ के साइड चेन में, तो मिथाइलिन, और CH3CH आया तो फिर एथाइलिडीन हम यूज करते हैं, राइट। तो सिंपल था ये रूल। अगले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं इस टाइप के, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे नेमिंग करनी है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन नोट डाउन करके वीडियो को पॉज कर देना है, और आपको इसका आंसर करना है। फिर देखते हैं कि यदि फिर आप उसको कंपेयर करना कि अपना मिला लेना कि आपका सही है कि नहीं है। यदि सही नहीं है तो कहाँ प्रॉब्लम फेस हुई, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो अगेन सिंपल सा है, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, हमें नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन को लेके आना है। प्रियोरिटी किसको दोगे, आपको पता है हमें देनी है किसको प्रियोरिटी, मल्टीपल बॉन्ड में यदि को प्रियोरिटी दोगे आप, तो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है डबल, तो डबल को प्रियोरिटी दो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। इस तरीके से आप इसको प्रियोरिटी दे दोगे, परफेक्टली फाइन हो गया ये आपका नाम, राइट। इस तरीके से हमने क्या दे दी, इसको प्रियोरिटी आपने इसको दे रखी है, राइट। अब आप यहाँ पे एक चीज समझना, प्रियोरिटी देने के बाद हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर दी हमने, अब इसको हमें नेमिंग करनी है। तो आप पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, राइट। राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखो आप सोचो तो आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते थे, आप बोलोगे कि सर हम यहाँ से क्यों नहीं कर सकते, करो। नंबरिंग करने पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि कम कार्बन आएंगे चेन में, तो लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड भी करना है। तो इसलिए हमने यहाँ से नहीं की, क्योंकि कार्बन कम आएंगे, आप चेक करना। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, तो इसको बोलते हैं मेथिल, और इसको क्या बोलोगे आप, CH डबल बॉन्ड CH2 को। अभी आपको हमने बताया, देखो प्रीवियस स्लाइड में एक बार फिर से लेके चले तो, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH यदि है तो उसको क्या बोलोगे, एथिनिल, या फिर आप बिनाइल यूज कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एथिनिल। परफेक्टली फाइन। और ई पहले आता है तो एथिनिल लिखोगे पहले आप, क्योंकि मिथाइल का M आएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, सॉरी, देखो इसको आप लिखोगे 4 एथिनिल। आप बिनाइल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एथिनिल हो गया। थर्ड पोजीशन पे क्या है, फिर मिथाइल लगा है,
तो 3 मिथाइल। तो सबसे पहले आप पूरे साइड चेन का नाम कर दो, उसके बाद बर्ड रूट आएगा, तो बर्ड रूट में कितने, देखो 8 कार्बन है, तो 8 को आप बोलोगे ऑक्टा। क्यों ये लगाया, अगेन देखो मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आया है। इसके बाद देखो 1 पे इन है, तो अब 1 इन, इसका ई हटा दोगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तो 22 से चालू होगा, तो आएगा 6 आइन। 6 पोजिशन पे लगा था, तो हो गया। तो 4 एथिनिल, इसके बाद 3 मैथिल ऑक्टा, 1 इन, 6 आइन, इसका नेमिंग होगी इसकी। सिंपल था, समझ आया होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर दो, उसके बाद साइड चेन देख लो, पहले नंबर साइड चेन के लिए प्रीफिक्स यूज कर लो, उसके बाद बर्ड रूट, और बर्ड रूट के बाद जो भी आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हैं या जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उसके लिए आपको सफिक्स यूज कर लेना है अकॉर्डिंगली। तो इसकी टेबल हमने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में बनाई थी, हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके देख लेना है और नोट डाउन कर लेना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, देखो इसको देखते हैं। राइट, इसको करते हैं अभी यहाँ पे। अब देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी आप नंबरिंग करोगे तो हम यहाँ से कर सकते हैं, एक तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, देखो क्योंकि 6 7 यहाँ पे भी आते, तो हमने डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर लिया, इसलिए हम 6 7 यहाँ पे आ गए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी आपके पास ये भी है, देखो एक और बनाते हैं हम यहाँ पे इसको एक बार और, ताकि आपको सिंपल सा हर पॉसिबल, देखो हमें चेक तो करनी है हर एक पॉसिबिलिटी। राइट, और फिर उसमें से कौन सी सही है वो आप अकॉर्डिंगली रूल्स देख सकते हो, जो भी हमने रूल्स यहाँ पे डिस्कस किए ना, उससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सी सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये थी, देखो हम यहाँ से कर देते 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में जब एल्केन में हमने बात की थी, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट हमने एक रूल देखा था। पहले वाले में आप देखो किस किस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आया है, देखो 1 पे है, देन आपका 3 पे है, और 6 पे आया है डबल बॉन्ड, राइट। इसमें देखो आप दूसरे वाले में कहाँ कहाँ पे आया है डबल बॉन्ड, जिसने इस तरीके की नंबरिंग में देखो 1 पे आया है, 4 पे आया है और 6 पे आया है। तो किस में ज्यादा है नंबरिंग, देखो आप इसको यदि टोटल सम करोगे तो कितना आएगा 11, और इसको आप देखोगे टोटल सम तो 10। तो आपको लोएस्ट वाला देखना है, तो लोएस्ट कौन सा है, ऊपर वाला, तो ये वाला सही होगी नंबरिंग, और ये वाली रॉन्ग हो जाएगी। बात समझ आई ना। आपको जब मल्टीपल बॉन्ड एक से ज्यादा टाइम आए, आपके मेन चेन में है, तो आपको उसका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट देखना है, मतलब आपको उनकी पोजीशन देखनी है, और जिसमें वो मिनिमम हो वो आपको लेके चलनी है, मैक्सिमम वाले को नहीं लेना है। राइट। तो आपकी ये ऊपर वाली नंबरिंग ठीक होगी, क्योंकि उसका सम देखो क्या है 10 है, नीचे वाले का 11 है, तो वो रॉन्ग हो जाएगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, देखो ये आपका क्या है, एक साइड चेन है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। अभी हमने इसका नेमिंग देख ली थी, इसको बोलोगे आप क्या, एथिनिल। सॉरी, एथिनिल तो डबल बॉन्ड में था, ट्रिपल बॉन्ड में एथाइनिल है, इसको बोल दोगे आप। लिखते हैं इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है, देखते हैं देखो। तो किस पोजीशन पे लगा है 5, तो 5 एथाइनिल हो जाएगा आपका सबसे पहले। इसके बाद मेंशन में कितने आपके कार्बन है 7, तो वर्ड रूट क्या आएगा, सेप्ट। सॉरी, सेप्ट नहीं होता है, हेप्ट होता है, हाँ। तो क्या आ जाएगा, हेप्टा। क्यों ये लगाया, क्योंकि एक से ज्यादा बार आए हैं डबल बॉन्ड यहाँ पे। कितनी बार है, देखो किस किस पोजीशन पे है, 1 3 6, और 3 बार आया तो हम क्या लिखेंगे, ट्राई, और डबल बॉन्ड को लिखते हैं आप सफिक्स इन। तो नाम हो गया इसका 5 एथाइनिल हेप्टा 1 3 6 ट्राई। आप सबका सही होगा, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, राइट। तो नंबरिंग करते वक्त आपको थोड़े से ध्यान रखनी है कि जो आपने पोजीशन को नंबर दिया है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसको जो नंबरिंग दी है वो मिनिमम होनी चाहिए। कैसे चेक करोगे, उनको सम कर लो, आप तीनों को जोड़ के देख लो, जिसमें सम ज्यादा आएगा वो रॉन्ग होगी, जिसका कम आएगा वो सही हो जाएगी आपकी, राइट। तो इस तरीके से हम मल्टीपल बॉन्ड वाले केस में नंबरिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो यदि आपको कोई डाउट यदि रहता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में अपना, सॉरी, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आप सेंड करना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में जो भी आपको डाउट रहेगा, राइट। और अभी आपने एल्केन, एल्किन और एल्काइन का हमने देख लिया, तो इन तीनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फंक्शनल ग्रुप वाला हम नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे, तो फिर आप सबकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो प्रैक्टिस करना, और जिस भी मॉलिक्यूल में आपको डिफिकल्टी लगे बताना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। कमेंट सेक्शन में आप सेंड कर देना, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। तो सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
है ना। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं भी किया है, आप नए हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस करेंगे 11th 12th केमिस्ट्री का, और जेई और नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जैसे ही आपका एक बार चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद, राइट। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आपको सेंड कर देना है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आप सबको क्लियर है, राइट। या, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।